नमस्कार दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज आप लोगों को बताऊंगा 14 मार्च 2022 के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसको मैं आप लोगों को विश्लेषण सहित बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा तो सब कुछ नहीं समझ क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता है, समझने से ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 श्रमी है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत का है। वहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ की स्थानीय भाषा जैसे आसामी हो गया ना, ज़्यादातर वहाँ के क्षेत्रों में। त्रिपुरा में वहाँ आसामी, हिंदी सब बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ऐसा त्रिपुरा है। ये नहीं समझिएगा कि असम हो गया, राजस्थान, दिल्ली, कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर त्रिपुरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? अब जैसे देखिए क्या होता है कि कई बार जब योजना की शुरुआत होता है, वहाँ पे जो गणमान्य अतिथि उपस्थित रहते हैं योजना की शुरुआत करते वक्त, उन लोग का भी नाम आ जाता है। इसलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रवि बिश्नोई, जगदीश शर्मा, बिप्लब कुमार देव, सत्यदेव नारायण आज। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, इस यहाँ सही आंसर होगा सत्यदेव नारायण आज। पहले ये हरियाणा के राज्यपाल थे शायद, या अदर स्टेट के राज्यपाल थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सत्यदेव नारायण चेंज होकर चले गए हैं त्रिपुरा में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर सत्यदेव नारायण आर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? एक कोलगेट का ही एक कंपनी है जिसमें नया विभाग यहाँ पे बहाल मतलब किया गया, सीईओ नया बनाया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन इसके नए सीईओ बने हैं, एमडी एंड सीईओ। यहाँ पे आ रहा है रजत कुमार, प्रभात नरसिम्हा, इंदिरा नूई, प्रभात मलिक। इसका सही आंसर होगा प्रभा नरसिम्हन। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ समय भी दे रहा हूँ, आप अपने से भी सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस तरह से सोचेंगे ना तो आप लोग को भी सोचने की समय मिल जाता है। इसलिए मैं पहले से टिक लगा कर नहीं इसमें एथी कर रहा हूँ, आप लोग को लाइव बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शहर आ रहा है। तो ये बहुत वीवीआई है, क्योंकि महिला से संबंधित होता है ना क्वेश्चन, बहुत वीवीआई हो जाता है। इसको खास तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार जो न्यूज़ आता है ना किसी देश से, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो न्यूज़ आता है तुरंत तत्काल उसी से संबंधित यहाँ पे बेस पे न्यूज़ पूछ दिया जाता है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी। लोग समझते हैं कि ये राजधानी करंट अफेयर्स नहीं है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है, करंट अफेयर्स ही है, क्योंकि उस न्यूज़ चर्चा में आता है ना, उसी वक्त ये सब इस तरह का होता है। तो इसका आंसर होगा, देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी आप पढ़ सकते हैं सियोल, टोक्यो, प्योंगयांग। तो इसका सियोल आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आ रहा है, वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पंजाब के राज्यपाल के नाम याद रखने से क्या होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे राज्यपाल का नाम इसलिए पूछा जाए क्योंकि पंजाब में अभी हाल ही में वहाँ पे नया सरकार का गठन हुआ है। तो आप लोग समझेंगे कि वहाँ को मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा, लेकिन वहाँ पे घुमा देता है, वहाँ के राज्यपाल का नाम पूछ देगा। अब आप लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो करेंट राज्य या कोई भी न्यूज़ आता है ना, वहाँ के सब चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से न्यूज़ आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बीपी सिंह बदनौर। इस तरह से देख सकते हैं। अब करेंटली चेंज भी होते रहते हैं, कई बार आप लोग इस बात का, हम करेंटली चेंज होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी होता है ना, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताते रहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट में आ रहा है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे थावरचंद गहलोत, बसवराज बोम्मई, प्रहलाद जोशी, जयराम रमेश। अब मैं बता देता हूँ सब लोगों के बारे में। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। बसवराज बोम्मई यहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। इससे पहले येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर ये बसवराज बोम्मई को बनाया गया। और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री है, और जयराम रमेश कांग्रेस के नेता है जो पहले केंद्र में मंत्री रहे थे। अभी फिलहाल वो कांग्रेस के सिर्फ नेता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट में अच्छा, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर, आप लोग थोड़ा सा अपने से दिमाग से भी लॉजिक लगाइएगा। ऐसा आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को
युवा संसद महोत्सव, तो ज़्यादातर संसद आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि भारत का युवा संसद महोत्सव कहाँ हो सकता है? ज़्यादातर गेस कीजिए, अभी भी आप लोगों को समय है, आप अपने से सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पुणे। क्या विदेश में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग क्या लग रहा है अभी के अनुसार, तो इसका सही आंसर ऐसा दिल्ली ही होता है, तो दिल्ली ही होता है। कई बार कभी-कभी चेंज हो जाता है, इस वजह से आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह की क्वेश्चन है जो ज़्यादातर गेस करके ही आप लोग चलिएगा, क्योंकि संसद दिल्ली में है तो दिल्ली में ही स्वाभाविक होना है, ठीक है? तो ये नहीं कि मुंबई मार दिए, अगर नहीं कुछ पता है तब जैसे मुंबई मार दिया, नहीं, अगर कुछ नहीं पता है तो दिल्ली मारेंगे, क्योंकि दिल्ली में संसद भवन है इसलिए वहीं पर होगा, ठीक है? तो इस तरह का गेस ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में ही होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं पता है उस स्थिति में दिल्ली करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? यहाँ पे देखिए पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, राजकुमार सिंह, गिरिराज सिंह। यहाँ पे देखिए सब लोग का विभाग वाला, इसका सही आंसर होगा राजकुमार सिंह, जो बिहार के आरा से लोकसभा सांसद है और जो पहले आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। आईएएस अधिकारी के बाद में ये लोकसभा सांसद बने और केंद्र में मंत्री, इसके पिछले बार केंद्रीय राज्य मंत्री थे, इस बार केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। यही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हंगरी में नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है हंगरी के नया राष्ट्रपति किसे चुना है, लेकिन लोग ज़्यादातर यहाँ कैटलीन नोवाक को याद करेंगे। लेकिन कई बार होता है क्या, वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ देता है, तो आप लोग यहाँ प्रधानमंत्री का मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री है वहाँ के हंगरी के, और राष्ट्रपति नया चुना गया है कैटलीन नोवाक, जो महिला है, जो पहली महिला राष्ट्रपति भी है। इस तरह से एंटोनियो मैने, ये ऑल्सो जी दूसरे दूसरे देश के हैं। तो आप लोग को इसका सही आंसर होगा कैटलीन नोवाक। ये सबको नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में आए, इसको याद करते रहिए। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, पीडीएफ चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ से आप लोगों को नहीं होने वाला है, सिर्फ ये रटने से नहीं होता, समझ कर जब पढ़िएगा ना तो पूरा दिमाग में सेट होगा। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गेस कीजिएगा, यहाँ पे किस राज्य से सुषमा स्वराज के ज़्यादातर लगाव किस राज्य से था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, क्या होता है कि जब आप सुनते हैं ना तो थोड़ा दिमाग में बैठता है कि किस राज्य है। अब जैसे सुषमा स्वराज हरियाणा में मंत्री थी, तो ज़्यादातर गेस कीजिएगा कि कहाँ की राज्य सरकार इस तरह के पुरस्कार की घोषणा तो कोई भी कर सकती है, लेकिन अगर आपको आपको कुछ भी नहीं पता है तो कौन सा राज्य आपको थोड़ा देती होना चाहिए। हरियाणा सरकार में वो मंत्री थी, यहाँ राज्य केंद्र की बात नहीं हो रहा है, राज्य सरकार का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर यही हरियाणा ही होगा। हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज के उपलक्ष्य में यहाँ पे उन्हीं के सम्मान में पुरस्कार की घोषणा किया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद में आया, देश का पहला राज्य कौन बन गया जिसने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? अब जैसे इसका सही आंसर होगा बिहार, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब बता रहा हूँ यहाँ के क्यों है, रीजन है, बिहार सरकार ने भूमि सुधार को बहुत जोर दिया है। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे खतिहान नक्शा जो भी होता है ना, अब सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहा है। अब इसको क्या किया है कि बहुत सारे लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता नहीं होता है कि मिल रहा है। इस वजह से राज्य सरकार ने इस समस्या को समाधान के लिए क्या किया है कि आप डायरेक्ट अपने से आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए और डायरेक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग शहर में जाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए अब घर पे ही पहुंचाने की व्यवस्था कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है? अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मध्य प्रदेश हो गया है दोस्त, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसलिए इसका यहाँ पे आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा। और ये जो बजट 2022-23 का जो होता है सरकार का लेखा जोखा, इसका सही आंसर होगा 2.56 लाख करोड़। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है? यानी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। तो आप लोग थोड़ा गेस कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की है, ताकि लोगों में महिलाओं में उद्यमिता के प्रति जागरूकता फैल सके और वो उद्योग लगा सके और खुद को आत्मनिर्भर बना सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश कौन बन गया है? अब आप लोग ज़्यादातर सोच रहे होंगे कि इसका तो आंसर होगा उत्तर कोरिया, क्योंकि वो बार-बार मिसाइल परीक्षण करता है, सीरिया में आतंकवाद फैलने से वो होता है। लेकिन दोस्त ये सब है, लेकिन उससे भी आप उसके बाद आ रहा है पाकिस्तान, रूस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ
इसका आंसर रूस होगा। अब इसका रीज़न आप लोगों को मैं बता दूँ। अभी हाल ही में यानी 22 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, अपने पड़ोसी देश यानी पहले सोवियत संघ का जो देश था वो विघटन हुआ, तो उसके बाद यूक्रेन बना था। उसी यूक्रेन पर अभी के समय में रूस ने आक्रमण कर दिया है। उस आक्रमण के रोकने के लिए बहुत सारे देशों ने क्या किया है, रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि हवाई सेवा उसकी देश की विमान कंपनी दूसरे देशों में नहीं, बहुत सारे देशों में नहीं जाएगा। बहुत कुछ देश अभी भी है जिन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया है। ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय, अमेरिका, कनाडा, इस सब देशों ने रूस के किसी बहुत सारे क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सबसे अधिक प्रतिबंधों वाला देश यहाँ पे रूस बन गया। इसका सही आंसर रूस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ जन औषधि दिवस है ना, तो इसमें 14 मार्च, 14 अप्रैल। तो इसका सही आंसर आप लोग ध्यान थोड़ा दीजिएगा, इसका सही आंसर 7 मार्च होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जेट एयरवेज का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अब आप लोग को मैं यहीं पे बता रहा हूँ, इसको क्यों समझना जरूरी है। आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे, रट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है एल्गर आईएससी। आप लोग अभी कुछ ही दिन पहले हाल फिलहाल में सुने हैं एल्गर आईएससी, ठीक है। एल्गर आईएससी की नया सीईओ बने हुए हैं। लेकिन मैं आप लोग को ध्यान दिला दूँ, एल्गर आईएससी एयर इंडिया के नया सीईओ नियुक्त किया गया था। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत के कुछ संगठन ने इसका विरोध किया, क्योंकि एल्गर आईएससी है ना, ये तुर्की के हैं और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगान से उनके सचिव रह चुके हैं। तो संबंधों के चक्कर में क्योंकि हुआ कि भारत का आंतरिक मामला है, तो एयर इंडिया की जब वो कमान संभालेगा तो सब कुछ उनके नियंत्रण में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे दस्तावेज जो भी होगा लीक हो जाएगा। तो सुरक्षा पर्पज से बहुत सारे संगठनों ने इसका विरोध किया। उसके बाद में एल्गर आईएससी जो एक कंपनी के भी प्रमुख है, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यहाँ सीईओ नहीं बनेंगे। लेकिन वो एयर इंडिया के थे, यहाँ पे जेट एयरवेज हो रहा है। इसका जेट एयरवेज का सीईओ संजीव कपूर है। बार बार ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को दिला रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से गलती होता है और फिर यही गलती आप लोगों को नुकसान कराता है परीक्षा में। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे, तो इसका बहुत सारा रीज़न है। मैं इस पर डीपली में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करके बताऊंगा, क्योंकि क्या ये सब पूरा पूरा प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 9 मार्च होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूक्रेन पर किस देश ने आक्रमण कर दिया है। अब देखिए क्या होता है, अभी आप लोग को मैं बताया हूँ कुछ दिन पहले रूस के बारे में, प्रतिबंधों के बारे में। अब समझाने से क्या होता है कि जब समझिएगा ना तो आपको पता हो गया। उस समय मैंने बताया था कि यूक्रेन पर आक्रमण किया है, और यहाँ पे कुछ चर्चा ही नहीं है यूक्रेन पर किस देश ने आक्रमण किया है, इस तरह का। तो उस समय जैसे मैंने बताया, एक क्वेश्चन पढ़े ना तो बहुत सारे क्वेश्चन के एक साथ समस्या का हल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका रूस आंसर आप लोगों को सब पता ही हो गया है, क्योंकि बताया कि रूस आक्रमण किया है हुआ है यूक्रेन पर। वहाँ पे सब कुछ डिटेल, वहाँ पे मैंने सिर्फ यूक्रेन नहीं लिखा था क्वेश्चन में, या कहीं भी ऑप्शन में भी नहीं था यूक्रेन। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को ध्यान देता हूँ कि वीडियो देख कर जब समझिएगा ना तो बहुत है। ये भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत अभी आएगा, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परीक्षाओं में इस पर अभी, क्योंकि कई दिनों से लगभग 20-21 दिन प्लस हो चुका है युद्ध का, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। और 2022 का शुरुआती समय में ही ये आक्रमण हो गया, इसलिए ज़्यादा दिन चल रहा है। इस वजह से ज़्यादा दिन न्यूज में, परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए इसका आंसर होगा, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा 21 फरवरी। इस चिंतन दिवस दिवस के बारे में मैं एक वीडियोस आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा, उसको देख कर समझिएगा। तो आज के रहा इतना ही आज के लिए। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट डेली करेंट अफेयर सीरीज की न्यू वीडियो में। तब तक बने रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको डेली करेंट अफेयर्स, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेन जो भी करंट अफेयर्स है जो आपके लिए योग्य है, वही क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डेली बताऊंगा। और अब बायोग्राफी सीरीज भी मैं आप लोगों को जल्द ही शुरू करने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे महान व्यक्तियों के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उन लोगों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ ही दिनों में इस पर सीरीज शुरू करने का, जो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं।